मेरे मीठे बाबा, आपने सही कहा। हमारी नज़र सिर्फ आत्मा पर होनी चाहिए। आत्मा के एक्ट पर नज़र रखना भी बारे मुक्ता है, क्योंकि हर आत्मा अपना एक्ट ड्रामानुसार और स्वभाव और संस्कारों के अधीन है। हमें किसी भी आत्मा के एक्ट के प्रभाव से मुक्त रहना है। हमें किसी भी आत्मा के कर्म में नहीं जाना। इससे हम सदा एक रस अवस्था में रहेंगे। किसी भी आत्मा के कर्मों में जाने से हमारी किसी भी आत्मा से राग अथवा उस आत्मा की अच्छाई में फंस सकते हैं। हम अगर किसी की भी अच्छाई देखते हैं तो भी उस आत्मा के प्रभाव में आ जाते हैं। तब ये भूल जाते हैं कि ये जो आत्मा में अच्छाई है वो प्रभु देन है, वो शिव बाबा की है। तो हमारा कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए, तभी हमारे अंदर भी वह अच्छाई आ जाएगी। और किसी भी आत्मा के एक्ट में, किसी भी आत्मा के स्वभाव संस्कार में नहीं जाना आत्मा को। क्योंकि उससे हमारे ही कर्म बनेंगे और जो भी हमारे में कमी कमजोरी है वह भी आत्मा के अंदर देह भान के कारण ही है। उसके अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के अधीन है वह आत्मा। उसके ऊपर 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार उस आत्मा के अंदर हैं, तभी वह उसके अंदर कमी कमजोरी है। तो हमें किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी को नहीं देखना है। हमेशा स्मृति में रहे कि हर आत्मा में जो आज अच्छाई है वो मेरे बाबा द्वारा ही प्राप्त है। इसीलिए मुझ आत्मा का कनेक्शन मेरे सीधे बाबा से होना चाहिए। अंतर्मुखता का मतलब ही यही है, मैं आत्मा और मेरा मीठा बाबा। बाबा से कनेक्शन जुड़ते ही आत्मा अपने आप को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति से भरपूर हो जाती है। जब सदैव हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ होगा, तभी हमारे से अन्य आत्माओं को भी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अन्य आत्माओं को भी बाबा से हमारी तभी प्रत्यक्षता होगी जब हमारा स्वयं का कनेक्शन बाबा से जुड़ा होगा। हमेशा आत्मा में स्मृति रहे कि करावनहार बाबा है। सदा नष्टो मोहा में स्थित रहना है। सदा अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर मैं और मेरा बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि मुझ आत्मा को अपने बाबा जैसा बनना है, बाबा का मुरब्बी बच्चा बनना है। हमेशा बाबा हमारी मीठी आत्मा, हमारी संपूर्ण अवस्था को देखकर हर धरती की आत्मा को अपने प्यार के सागर में नहलाते हैं। बाबा हर धरती की आत्मा से प्यार करते हैं, उसकी संपूर्ण अवस्था को देखते हैं कि ये मेरी मीठी आत्मा है। स्नेही ऐसे ही हमें भी हर आत्मा जो जैसी भी है उसके संपूर्ण अवस्था अर्थात
जब आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में धरती पर उतरी थी, हर आत्मा के उसी संपूर्ण अवस्था को देखकर एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ानी है। एक्सेप्ट करना है हर आत्मा को। हर आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था को जल्दी ही प्राप्त हो, इसलिए हर आत्मा के संपूर्ण अवस्था और हर आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। यही वाइब्रेशन हर आत्मा को देने हैं। मेरा कनेक्शन बाबा ने अपने साथ इसलिए जोड़ा है ताकि हम आत्मा अपने बाबा से सर्वगुण और शक्तियों से भरपूर होकर विश्व की सब आत्माओं को निमित्त बनकर उनको भरपूर करना है, क्योंकि हम पूर्वज आत्मा हैं। हमें मीठे बाबा ने पतित से पावन करके हमें सेवा निमित्त बनाया है, क्योंकि बाबा हम आत्माओं को ही बाबा के वर्षे का मालिक बनाता है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे मीठे बाबा ने मुझे आत्म स्मृति दिलाई है। उसी आत्म स्मृति में रहकर आज मैं आत्मा अन्य आत्माओं को भी उसी रूप में सम्मान दे रही हूँ। आज मैं किसी भी आत्मा के एक्ट से प्रभावित नहीं होती। इस ड्रामा में अपना एक्ट बखूबी से निभा रही हैं आत्माएं। हमें किसी भी आत्मा के अच्छे व बुरे एक्ट से प्रभावित नहीं रहना, अर्थात न्यारा और प्यारा रहना है। जैसे हमारा बाबा भी हम आत्माओं को प्यार भी करता है और हम आत्माओं से न्यारा और प्यारा भी रहता है, और हम आत्माओं से अपने को न्यारा और प्यारा भी रहते हैं। इस हमें न्यारा और प्यारा बनकर हल्के होकर बाबा की प्रत्यक्षता करवानी है। हमें बाबा की सजनियाँ बनकर बाबा के साथ चलना है। बाकी विश्व की आत्माएं जो बाबा को नहीं जानती, वो बाबा के बाराती बनकर मुक्ति को पाकर मुक्ति के लिए मुक्ति धाम में रहेंगी, और हम आत्माएं यहाँ भी संगम युग पर बाबा के अति करीब रहकर अति इंद्रिय सुख का आनंद लेती हैं, और परमधाम में भी बाबा के अति करीब रहती हैं, और सुखधाम में भी सबसे पहले जन्म लेकर अति सुखों को भोगती हैं। क्योंकि बाबा कहता है, मेरे बच्चों तुम मेरे बच्चे अति पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हो, क्योंकि संगम युग पर तुम बच्चे बनकर अधिकारी आत्मा के रूप में पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हो, जिस कारण तुम्हें मेरे साथ का अनुभव और अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। यह सुख स्वर्गीय सुख के आगे कुछ भी नहीं है। संगम युग का हर पल बड़ा कीमती है। यही समय है जब हम भाग्यवान बनकर अपने सारे कल्प की भाग्य की रचना करते हैं, अपने पूरे कल्प के लिए भाग्य बनाते हैं, और साथ ही साथ इस संगम युग का भी हर पल आनंद लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा हमेशा हमारे साथ है। वो सच्चिदानंद साथ होने की वजह से
मैं आत्मा हर पल आनंद को फील करती हूँ। बाबा, मैं आत्मा पदम भाग्यशाली हूँ। जिस बाबा ने मेरा आत्मा रूप नेत्र को जगा दिया, मुझे मैं मेरे की निंद्रा रूपी नींद से जगा दिया। आत्मिक भाव से मैं आत्मा आनंदित हूँ। आज मुझे समझ में आ गया है, मुझे किसी भी आत्मा के पाठ से न्यारा और प्यारा रहना है। सदा एक रस अवस्था में रहने के लिए किसी भी आत्मा के एक्ट में नहीं जाना। बाबा ने समझाया है, तुम्हारे दुख और सुख का कारण, राग और द्वेष का कारण भी जब किसी भी आत्मा के एक्ट में जाओगे, एक्ट के प्रभाव में आना ही तुम्हें सुखी दुखी करता है। बाबा कहते हैं, सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आत्मा हूँ। मुझे सदा नष्ट मोहा होकर रहना है। हमारी स्मृति में रहे। अब हमें अपने घर जाना है। अब हमें हर पल को सार्थक करना है। जब धरती पर बाबा की प्रेरणा से एक्ट करना हो, तभी धरती पर अवतरित होकर कर्म करना है। नहीं तो अपने पिता के सानिध्य में, अपने बाबा के धाम जाकर विश्राम करना है और आत्मा को अति बलशाली बनाना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमें किसी भी आत्मा के कर्म के प्रभाव से मुक्त रह सके। मुझ आत्मा से भी कोई कर्म हो तो वो भी निमित्त भाव से हो, अति और मुझ आत्मा के कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर रहना है, मुक्त अवस्था में रहना है। यही हमारी मंजिल है, यही हमारा लक्ष्य है। यही कृति में, वृत्ति और कृति में बाबा आपकी प्रत्यक्षता हो। बाबा, आपने हमें भागने वाली आत्मा से, हमें मांगने वाली आत्मा से हमें अधिकारी आत्मा बना दिया। अब हमारा मांगना छूट गया। आज हम आत्माएं अपने आप को अधिकारी आत्मा महसूस करते हैं। मेरे मीठे बाबा, आपने हमें भी अपने जैसा मीठा बना दिया है, जबकि हम आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि हम बाप समान बने। बाबा, हम बच्चे भी आपसे अति स्नेह करते हैं। बाबा, आपके स्नेह पाकर हम बच्चे सहज ही आपके प्यार में शरीर की झूठी मैं को कैसे ख़त्म कर दिया, कैसे मुझ पतित आत्मा को कोहिनूर हीरे की तरह पावन बना दिया। बाबा, आपका शुक्रिया। बाबा, मैं आत्मा अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो मुझ आत्मा को आपके साथ का अनुभव करने का पाठ ड्रामा में हर कल्प के लिए नुंद गया है। मैं आत्मा एक विशेष आत्मा हूँ। आपने मुझ आत्मा को अनुभव कराया है। आपने मुझे आत्मा को चुना, मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया। समय दिया आपने हमें। आप अपने साथ का हर पल अनुभव करवाते हो। बस बाबा, एक मैं और मेरा बाबा,
बस दूसरा न कोई। बाकी सब आत्माएं, हम सब भाई भाई हैं। बाबा, मेरा मन बुद्धि पर सिर्फ आपका अधिकार है। बाबा, यह मन बुद्धि को साफ और स्वच्छ किया, इसको शक्तिशाली बनाया, तभी वृत्ति और कृति में आपकी प्रत्यक्षता होगी। बाबा, आपकी श्रीमत पर यह आत्मा चलती है। आप प्रेम के सागर, बाबा, आपके प्रेम में डूबी रहे, लबालब भरी रहे, ताकि विश्व की सब आत्माओं को आपका प्रेम मिलता रहे। बाबा, यही दुआ है। बाबा, आप जैसा बनना है चाहते हैं, मैं आत्मा वैसे, आप बाबा जैसा बनाना चाहते हैं, मैं आत्मा वैसे ही बनूंगी और आपकी प्रत्यक्षता होगी होगी होगी। बाबा, यही संकल्प है मुझ आत्मा का, क्योंकि बाबा मैं आत्मा भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपका स्नेह सब आत्माओं तक अवश्य पहुँचेगा। वायदा है ना बाबा? हम आत्माएं आपका नाम रोशन करेंगी। बाबा, हम आपके जैसा जरूर बनेंगे। आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। बाबा, हम आत्मा भी आपसे सच्चा प्रेम करती हैं। वह सच्चा प्यार आपने ही दिया है। बाबा, मेरे मीठे बाबा, सदा आपकी प्रेरणा मिलती रहे। मन बुद्धि की तार सदा आपसे जुड़ी रहे। बाबा, हर पल हर श्वास सफल रहे। बाबा, मैं आत्मा सदा आपके प्यार में लवलीन रहूं। बाबा, आपका यही लव पूरा सृष्टि में आत्माओं को आपके लव से भरपूर और संतुष्ट करता रहे। बाबा, आपने मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया। ड्रामा बनाया है। ड्रामा पर निश्चय होते ही मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन गई। बाबा, आपने, मैं आत्मा हूँ। बाबा हमारा पिता है, रहने वाला परमात्मा है। आप अपने ऊपर निश्चय, बाबा आप पर निश्चय, अपने ऊपर निश्चय, बाबा आप पर निश्चय, और सारी विश्व की आत्माएं आपके बच्चे हैं। बाबा, आपने हमें पूरे विश्व में चुनकर हम आत्माओं का परिचय देकर, आत्मा का परिचय देकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाया, निश्चय बुद्धि बनाया, तभी बाबा हम बेफिक्र हो पाए। बाबा, ओ